मैं माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज यहाँ पे बच्चे जो हैं 10 दिनों से हताश हैं, बैठे हुए हैं, आपके आस में हैं, निराशा की स्थिति में हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज आप यहाँ पे आइए और हमसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। और अपना परिचय। हाथ में संविधान है जी, क्या नाम है और क्यों इस जगह पे आई है? जी मेरा नाम हबीबा है, मैं बोकारो से हूँ। और देखिए, संविधान ही है जो हमें आज अधिकार दिया है इस मंच पर आने के लिए। संविधान ही हमें यहाँ पे अधिकार दिया है, जिसकी वजह से यहाँ इतने अभ्यर्थी इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी हम लोग यहाँ पे गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रह करके सारी चीजें होंगी। कौन सा एग्जाम आपने दिया? जी, मैं पहले तो जेसीसी का करती थी, उसके बाद मैं जेपीएससी का, तो जेसीसी भी दी हूँ, जेपीएससी भी दोनों। तो क्या दोनों के लिए प्रोटेक्ट कर रही है या फिर जेपीएससी? यस, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में गड़बड़ियाँ हुई, दोनों में धांधलियाँ हुई है। धांधलियाँ तो शुरू से लास्ट तक हुई है। शुरू से लास्ट तक हुई है जी, पहला जेपीएससी से 14वां जेपीएससी तक जी। लेकिन इतना बड़ा रिफॉर्म, वो चीज क्यों जागा? कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ, सरकार को घुटने टेकने पड़े, वहां पे इस्तीफा देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमें वहां से इंस्पिरेशन मिली है। ये भी बात है और एक ये भी बात है कि 26 साल से यहाँ के युवा तरसते हैं। 26 साल से हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। 26 साल से पेपर लीक, तो सीट बेचना और ओएमआर सीटों की हेरा फेरी, ये सारी चीजें चलती आ रही थी। तो एक बदलाव की जरूरत थी, एक रिफॉर्म हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि सिस्टम अंदर से बहुत खोखला हो चुका है। सिस्टम को हमें सुधारने की जरूरत है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी उसके लिए भी हमें कुछ करके जाना है, नहीं तो फिर उन्हें ये सारी चीजें झेलनी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो टीडीपीएल एजेंसी है और अभय तिवारी जिसमें भी संलिप्त है, टीडीपीएल एजेंसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर उसके थ्रू जितने भी एग्जाम्स कराए गए हैं सारे रद्द। इसलिए हम लोग चाहते हैं ताकि जितने भी करप्शन हुए हैं उसका जड़ से सफाया किया जाए, उसके बाद पारदर्शिता के साथ जांच पड़ताल करने के बाद निष्पक्ष भाव से आप कड़े कानून बनाएं। और हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि अगले फिर जब हम लोग एग्जाम वगैरह लिखेंगे तो कभी भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार आखिर कितना हम लोग। कब से हैं यहाँ मैं शुरू दिन से ही। घर वाले का कितना सपोर्ट? देखिए, घर वालों का सपोर्ट है, क्योंकि पहले तो मैं उन्हें बता करके नहीं आई थी, पहले मैं अपने बस भाई को लेकर के आई थी, उन्हें ही पता था। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद उन्हें तो सब कुछ पता चल ही गया। मैं यहाँ पे लगातार हूँ शुरू से ही, उन्हें पता चल गया तो वो कॉल करके बुला ही रहे थे। लेकिन फिर वो जब देखे कि चीजें नहीं, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे माहौल अलग बन रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली के जो जंतर मंतर में हुआ वो चीज हमारे यहाँ रांची में भी देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से अब वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, रात में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जी, रात में बहुत कुछ सहयोग मिला? नहीं, रात में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं कि अब भी टेंट बन रहा है, पिछले दो दिन से। आप लोग अपना बना? बस हम लोग अपना कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मिलके कर रहे हैं। पहले जैसे था कि 2 दिन से तो बच्चे वहाँ पे खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, ना कोई बिछोना था ना कोई ओढ़ना था। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कालीन वगैरह बिछाए, कारपेट बिछाए, लेकिन कल जो बारिश हुई ना, इतना मूसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से जो ऊपर का तिरपाल था वो उड़ गया और सारा पानी कारपेट पे आ गया, सारा कुछ भीग गया। बहुत दिक्कत हुआ। बच्चे लोग तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी थे रात भर नहीं सो पाए हैं, और देखिए कि रात भर नहीं सोए हैं और सुबह से काम पे वो लग गए हैं टेंट बनाने में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज आप ही हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे माँ बाप की तरह हैं। अगर बड़े भी गलती करते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं, तो आपसे जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें उजागर करने का कोशिश कर रहे हैं और हम आपसे जिद कर रहे हैं, क्योंकि हमें हक है, हम आपसे मांग सकते हैं। अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, जो भी हमारी मांगे हैं, तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको तख्त-ओ-ताज दिया है तो हम लोग वहां से उतार भी सकते हैं। बट हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से जाओ, क्योंकि हम लोगों ने आपको दूसरा मौका फिर से दिया था ताकि आप बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी वही चीजें आप अपना रहे हैं, तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो 9-10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से जो अनशन चल रहा है, इसमें छात्रों का आक्रोश कितना है कि लड़के जो हैं
परीक्षा की तैयारी करते करते थक गए हैं और जितनी बार भी एग्जामें दिया है कहीं ना कहीं सिस्टम की जो दोष है उस दोष के शिकार हुए हैं, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। पिछले 10-12 वर्षों यानी एक दशक से तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो कुंठा उनको तो होती होगी, उनके परिवार वालों का जो दर्द है वो भी झलकता है। और इस तरह के जो टेंट में लोग आए हुए हैं, बरसात का मौसम है, सावन का महीना है और ऐसे में लोग मतलब छात्र जो हैं यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि सीआईडी की जांच जारी है और सीआईडी पे छात्रों को भरोसा नहीं है और यहाँ से कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इनकी मांग है कि सीबीआई की जांच हो और निखर कर सामने चीज़ें आएँ और जो कंपनी है जिन्होंने 10-12 एग्ज़ामें लिए हैं उन एग्ज़ामों को इनका एक ही मांग है कि उसको कैंसिल करें। आगामी विधानसभा सत्र भी चलने वाले हैं 2 दिनों के बाद 6 तारीख से। अब देखना यह है कि विधानसभा में यह मुद्दा कितना रंग लाएगा और छात्र हित में कितना काम आएगा।